हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईएमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। बिना देखे पेपर मत देना। क्यों? क्योंकि यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आखिरी मौका है, अब रटना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 6 तारीख दूसरा महीना 2024 एक और पेपर का सॉल्यूशन आ गया। आपके पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार हिंदी का पेपर आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार जो पेपर मैं बता रहा हूँ हिंदी के क्वेश्चन हैं, आपकी कक्षा 12वीं के ही क्वेश्चन हैं, इस प्रकार पेपर आया तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, सही सुना है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, बस देखिएगा ध्यानपूर्वक। सभी प्रश्नों को उठा लो, अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन, छाप डालिए सभी प्रश्नों को कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लाइव क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है और लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब मैंने आप लोगों के लिए दिन में 2 से 3 वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो सभी बच्चों को बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 से 3 वीडियो और क्लास 10 के भी वीडियो आ रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाकर बार बार चेक करते रहें नया वीडियो देखने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। आ गए सभी जो लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी को शेयर कर दो। जो हमारे जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं सभी को शेयर कर दो एक बार। जोड़ी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला है जोड़ी के रूप में। आइए बच्चों, प्रश्न क्रमांक पहला देखेंगे, विचार और वितर्क। विचार और वितर्क ये जो रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रामचरितमानस तुलसीदास। काव्य की आत्मा रस। जूझ कहानी। विरह है या वरदान है संदेह अलंकार। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 2 आ गया है, बहुत काली सील पर पीसी गई। बहुत काली सील पर क्या पीसी गई? मिर्च, धनिया, केसर, हल्दी। ये प्रश्न आया है उषा पाठ से। तो बताइए बहुत काली सील पर क्या पीसी गई? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा केसर। केसर आपका उत्तर होगा। भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो भाईचारे का जो वास्तविक रूप होगा वो होगा दूध पानी का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र हैं, बताइए। जूझ वितान का एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, पाठ नंबर 2 है जिसका नाम है जूझ। उस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बताइए। गंगाराम, रमणा, हनुमंता, आनंदा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंदा। आनंदा का पूरा नाम क्या है? आनंद रतन यादव। क्या नाम है? आनंद रतन यादव इनका पूरा नाम है। इनमें से तकनीक शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तकनीक शब्द मतलब तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द कौन सा है? इष्टे, कागज, अंग्रेजी, सुंदर। तो यहाँ पर इनमें से जो तकनीकी शब्द है बच्चों वो हो जाएगा इष्टे। इष्टे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मरणोपरांत का वर्णन देखने को मिलता है। मतलब मरने के बाद का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसमें? जीवनी में। अगला प्रश्न आ गया है आपका, प्रगतिवाद के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या नागार्जुन है, जयशंकर प्रसाद है, क्या अज्ञे है, क्या भारतेंदु युगे? मैं आपको लाइफलाइन यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर अज्ञे जी नहीं है, भारतेंदु जी नहीं है, तो फिर इन दोनों में से कौन है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखता हूँ सबसे पहले कमेंट किसका आता है।
तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका आ गया तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जितने मैंने वीडियो डाला उनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी सब यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोहा छंद के पद छंद में परिवर्तित कर दिए जाते हैं सोटा छंद में, क्योंकि दोहा में यति कितने पर होती है 13 11 पर, और सोटा पे कितनी पर होती है 11 13, उल्टा होता है। मतलब दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है, कौन, सोटा। अगला प्रश्न, काले काले बादल पंक्ति में काले काले शब्द है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विशेषण। क्या है, विशेषण है। एकांकी का प्रमुख उपादान होता है रंगमंचीयता। अगला प्रश्न है, राख से लिपा हुआ चौका अभी पड़ा है, कैसा, गीला। अगला खालिस्तान है, एक अवधूत है, बताइए आंसर क्या आएगा, बताइए, आम आएगा या सिरिस आएगा। सभी का जवाब आना चाहिए जल्दी से। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिरिस। सिरिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। मराठी भाषा के मूल लेखक हैं, मराठी भाषा के जो मूल लेखक हैं उनका नाम है आनंद रतन यादव। आनंद रतन यादव आपका सही उत्तर होगा। आइए सत्यापत्ति की बात करते हैं। सभी बच्चे अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा, ताकि जो प्रश्न आपको थोड़ा सा डाउट में डाले और आपने नहीं पढ़ा हो तो आप एक बार जरूर इन प्रश्नों को याद कीजिएगा। चांदी गिरी रुपया ढुलका शब्द खेल जगत से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका आंसर असत्य होगा। कहानी के 7 तत्व होते हैं, ये इसका भी आंसर क्या होगा, आपका असत्य होगा। डाक तार जन संचार माध्यम है, इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहा जाता है, सत्य। लंका के वेद का नाम सुसेन था, सत्य। फ्राक गोरखपुरी की रुबाइयों में हास्य रस समाहित है, असत्य। वात्सल्य रस आप कह सकते हैं, है ना, हास्य रस इसमें नहीं है, असत्य होगा। गांव के जमींदार का नाम दत्ताजीराव देसाई था, बिल्कुल सही बात है, ये जूझ पाठ से लिया गया है, वितान का क्वेश्चन है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आइए आपको मिलेंगे यहाँ पर। हिंदी के 2 पत्रकारों के नाम लिखना है, तो हम लिख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या लिख देंगे आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक लिख सकते हैं प्रताप नारायण, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र आप लिख सकते हैं। काव्य का आभूषण या गहना कहलाता है, तो इसका आंसर दूसरे का क्या होगा, सभी जानते हैं, अलंकार आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खंडकाव्य महाकाव्य किस काव्य के भेद हैं। सभी बच्चे जानते हैं ये खंडकाव्य और महाकाव्य जो भेद हैं वो प्रबंध काव्य के भेद हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, प्रेमचंद जाने जाते हैं। ठीक है। और राम के गुरु वशिष्ठ थे, राम के गुरु वशिष्ठ थे, वाक्य को शुद्ध करना है। वाक्य को शुद्ध करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो टमाटर वाला है इसको ठा बना देना। ठीक है। तो राम के गुरु वशिष्ठ थे, और इस रा को, इस गुरु को ऐसे लिख देना। ठीक है, गुरु ऐसे लिख देना है ना, और मात्रा पीछे वाले रा को चेंज करना है, और वशिष्ठ टमाटर वाले को ठा बना देना है, वाक्य सही हो जाएगा। आनंदा के पिता किसके कोटे पर जाते थे, तो आनंद यादव के जो पिताजी थे वो किसके कोटे पर जाते थे, तो आंसर हो जाएगा रखमाबाई, रखमाबाई के कमरे पर, रखमाबाई लिखना। राखी के लच्छे किसकी तरह लग रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर राखी के जो लच्छे हैं वो बिजली की तरह लग रहे थे, बिजली। ठीक है। देखिए ये हमारे 32 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरे हुए हैं। 32 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे हैं बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा क्वेश्चन पेपर का, इसको भी एक बार आप सोल्व जरूर करिएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। साथ में पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। ठीक है, लाइव क्लास में जितने जुड़ रहे हैं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो सभी बच्चे ज़रूर जुड़िएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आपको
पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। लेखक के मत्स्य दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प क्यों कहा जाता है। दृश्य व श्रव्य संचार माध्यमों के नाम लिखिए। देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताने हैं, पहाड़ के, गंगा के, रवि के, और ऊँट के मुंह में जीरा। मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इन सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। शब्द शक्ति, शब्द गुण में अंतर, शब्द अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आपका, अच्छे से लगाइएगा। और ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने तो हमने डाल रखा है, सभी निबंध हमने डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप वीडियोस में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनमें से जो भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली लाइव क्लास में। आपको वीडियो मिल रहे हैं 4 बजे मिल रहा है लाइव क्लास में, और आपको सुबह 8 बजे लाइव क्लास मिल रही है। 2 लाइव क्लास आपको डेली मिल रही हैं। तो इनमें जुड़िए और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए, जिससे आपकी तैयारी भी उम्दा हो जाएगी और आपका जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। धन्यवाद। जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने नाम के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।